स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जैसे ब्रैकेट्स के अंदर हम ऐसे नंबर लिखते हैं ना 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर नंबर लिखे जाते हैं इन्हें हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है x such that x is a multiple of 3 and x less than or equal to 35। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पहचान करते हैं, ये जो सेट लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म की पहचान क्या होती है, यहाँ पे x सच दैट x लिखा होता है, वो कहते हैं इसको चेंज करें टेबुलर यानी कि नंबर की फॉर्म में इसको चेंज करें। तो सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो कहते हैं कि इसके अंदर नंबर है मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी कि 3 का जो टेबल पढ़ा जाता है वो नंबर है। और ये इसका मतलब है एंड का मतलब और, ये जो नंबर है x से मुराद यहाँ पे नंबर है, ये नंबर 35 से लेस है, 35 के इक्वल या फिर लेस। तो मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 का टेबल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 एंड 33। तो स्टूडेंट इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है 35 या 35 से लेस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड हमारे पास है x such that x belongs to real number and 2x plus 1 is equal to 0। तो स्टूडेंट ये भी जो क्वेश्चन है ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो टेबुलर में चेंज करना है यानी कि नंबर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कहते हैं आपके पास ये नंबर हैं सच दैट, और वो नंबर्स बिलोंग करते हैं यानी कि उनका जो ताल्लुक है वो कहाँ से है, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट के अंदर किसी भी किस्म के जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल होते हैं। एंड उन्होंने ये कंडीशन दी हुई है 2x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाए, 0 के। तो स्टूडेंट हम रफ वर्क में जाकर क्या करेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2x हमारे पास एक तरफ रहेगा, तो प्लस 1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -1। ये जो प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा -1। 2x इज इक्वल टू -1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यानी कि हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा -1/2। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है, -1। तो जब हम इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या होती है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर आपने वो नंबर लिखना होता है और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा टेबुलर फॉर्म। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, और जो x नंबर है वो लेस देन 12 है। कहते हैं कि आपने वो नंबर लिखने हैं जो प्राइम हो। यहाँ पे बता रहे हैं नंबर सच दैट, नंबर्स का जो ताल्लुक है वो जो बिलोंग कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, प्राइम से, यानी कि मुफरद अदाद जो उर्दू मीडियम के होते हैं। यहाँ पे हमारे पास p से मुराद है मुफरद अदाद या प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ये किसी दूसरे के टेबल में नहीं आते। यहाँ तो ये 1 में आएंगे या फिर ये अपने टेबल में आएंगे। तो जैसे हमारे पास 2 3 5, नेक्स्ट पे हमारे पास 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पर 1 नहीं आएगा। बहुत स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, वो यहाँ पे 1 को लिख देते हैं जबकि 1 यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं आपने प्राइम नंबर लेने हैं, लेकिन वो प्राइम नंबर जो है 12 से लेस होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे 2 3 5 7 11, ठीक है। इससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है आपने 12 से लेस यानी कि 12 से आपने पीछे रहना, 12 से आगे आपने नहीं जाना। नेक्स्ट पे हमारे पास 4 वाला पार्ट है, x
सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 128, यानी कि आपने वो नंबर लिखने हैं, सेट के अंदर आपने वो नंबर लिखने हैं जो 128 को डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये स्टार्ट होता है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो इसको 128 को हमारे पास क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सेट बिल्डर, सॉरी टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन है, 5 पार्ट हमारे पास है। फाइव पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5 पार्ट की हमारे पास स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, x such that x is equal to 2 की पावर n, n belongs to natural number and n less than 8। तो स्टूडेंट अगर आप ये गौर करें तो ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी ये किया था, वहाँ पर भी जो 2 की पावर आई थी हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये भी वैसे ही है तकरीबन। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास नंबर हैं और वो नंबर किस तरह के हैं, 2 की पावर n वाले हैं, और n यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो n स्टार्ट होगा ये 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे वो कह रहे हैं 8 से लेस। ठीक है, ये जो साइन यूज़ करते हैं यहाँ पर हम जो छोटा लफ्ज़ होता है हमारा वो लिखते हैं स्मॉल, और इस तरफ जो हमारे पास होता है वो बड़ा नंबर आता है, यानी कि ग्रेटर नंबर यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, तो 8 से लेस वाला नंबर कौन सा होगा हमारे पास, 7। तो स्टूडेंट हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 7 तक जाएगा पावर के अंदर। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 7। तो सबसे पहले 2 रेज़ टू पावर 1 ये 2 होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास 4 होता है, 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास 8 होता है, 2 रेज़ टू पावर 4 हमारे पास 16, ये हमारे पास 32, ये हमारे पास 64 और ये हमारे पास आ जाएगा 128। तो स्टूडेंट एक चीज़ का ख्याल रखें, ये जो हमारे पास पावर होती है ना, फॉर एग्जांपल ये 2 की पावर 3, तो इसका मतलब होता है ये नंबर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 4 पावर है तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 पावर है तो हमने 5 टाइम्स उसे मल्टीप्लाई करना है, 6 होगा तो उसे हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका 6 पार्ट है, x such that x belongs to natural number and x plus 4 is equal to 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर नंबर हैं और वह नंबर नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर यानी कि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन साथ में कंडीशन दी गई है कि x प्लस 4 किसके इक्वल है, 0 का। तो स्टूडेंट सॉल्व करें, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x किसके इक्वल आ रहा है, -4 के। ये +4 जो दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, -4। तो स्टूडेंट नेचुरल नंबर में तो माइनस नंबर आते ही नहीं, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आप ये वाला साइन भी लिख सकते हैं, ये खाली सेट आएगा उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ पे कोई भी नंबर अंदर नहीं आएगा, क्यों, उन्होंने कहा था नंबर नेचुरल हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स का आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर नेचुरल के अंदर हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट में हमारे पास 7 पार्ट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि आपने वो नंबर लिखने नेचुरल के जो नंबर खुद ही नंबर के इक्वल हो, यानी कि वो नंबर अपने नंबर के ही इक्वल हो। तो हमें पता है 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है, 4 4 के, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है, देखें ना, हर नंबर 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है। कहते हैं आपने नेचुरल नंबर वो लेने हैं जो अपने नंबर के इक्वल ही आ जाएं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स सच दैट x belongs to integer and 3x plus 1 is equal to 0। यहाँ पे स्टूडेंट वो हमसे कह रहे हैं कि आपके पास जो सेट है वो इंटीजर है। इंटीजर से मुराद क्या होता है, यानी कि z के अंदर वो नंबर आते हैं जो z के अंदर होते हैं ना, z के अंदर नंबर होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसमें प्लस और माइनस वाले नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं इसके अंदर इंटीजर वाले नंबर होंगे और आपके पास ये कंडीशन गिवन है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखें x का आंसर आया -1/3। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है, यहाँ इससे डिवाइड करें तो ये हमारे पास पॉइंट के अंदर चला जाएगा 0.33। लेकिन पॉइंट वाले नंबर तो इंटीजर में आते ही नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं इंटीजर वाले नंबर हों, लेकिन साथ में कंडीशन दी थी, लेकिन कंडीशन के हमने आंसर निकाला है तो कंडीशन का जो आंसर आया -1/3 आया, जो कि इंटीजर्स के अंदर तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म ही नहीं है, बटे वाली फॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा। ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया।